हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि बहुत जन को भी नहीं पता कि ये पास मार्क्स कितना है। अगर मैं ऑनर्स में फेल करूं तो क्या मेरा ऑनर्स छीन लिया जाएगा वगैरह वगैरह। अगर हम इस बार इस सेमेस्टर में फेल हो गए तो क्या होगा। बहुत सारा क्वेश्चन है और बता दूं कि सारा क्वेश्चन का एकदम डिटेल आंसर मिलेगा। कोई भी एक भी परसेंट आपको डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, आप पहले जो सुने उसको लीव करो और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि ये जो मैं आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये एक एक्चुअल रिजल्ट के पीछे में लिखा रहता है उसका पासिंग मार्क्स हर सेमेस्टर का। मतलब सेमेस्टर के ये सीयू का ही है, ये खुद का मेरा रिजल्ट इसके पीछे में ही लिखा हो रहता है पूरा। तो आप ये मत सोचोगे कि कहीं और से मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से बोल रहा हूँ। ये एक्चुअल जो सीयू बोलता है वही रिटन है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में बहुत कोई विश्वास नहीं करता ओरली जो बोलते हैं। तो आपको रिटनली दिखा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ कि यही चीज है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन आप सुनते रहिए। अब जो पहले पता है वो एक्चुअली भी नहीं है, जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अ कैंडिडेट परसुइंग ऑनर्स कोर्स ऑफ स्टडी हैज टू सिक्योर। जो बच्चा अगर ऑनर्स कोर्स कर रहा है तो उसको 30% मार्क्स लाना होगा, एक्सक्लूडिंग मतलब इंटरनल को छोड़ के, सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वेयर एवर एप्लीकेबल एट द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और एंड मतलब उसमें मिनिमम 30% मार्क्स इन ईच पेपर इंक्लूडिंग मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको साफ पता चल रहा है कि आपको इंटरनल में 30% लाना है, प्रैक्टिकल में 30% लाना है और थ्योरी में 30% लाना है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि आप अगर इंटरनल को छोड़, एक्सक्लूडिंग इंटरनल मार्क्स, मतलब कि अगर इंटरनल का मार्क्स छोड़ दे, नॉर्मली जो पेपर का मार्क्स होता है वो 80 मार्क्स का होता है। अगर इंटरनल छोड़ दे, इंटरनल अटेंडेंस छोड़ दे, तो इंटरनल में हम अटेंडेंस और इंटरनल का टेस्ट जो होता है 10 मार्क्स का, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये 20 मार्क्स चला गया। 80 मार्क्स में आपको बोल रहा है कि 30% लाना होगा एक्सक्लूडिंग इंटरनल, मतलब इंटरनल छोड़ के, मतलब 80 में से आपको 30 लाना होगा। मतलब थ्योरी वाला में भी 30% लाना होगा, प्लस सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मतलब अगर किसी का, जैसे कि मान लो इस बार बहुत जन का ईवीएस है, ईवीएस में क्या 20 मार्क्स का इंटरनल है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और आपका 50 मार्क्स का थ्योरी है। तो तीनों में सेपरेटली लिखा हुआ है, तीनों में आपको लाना पड़ेगा 30%। ये मत सोचो कि प्रोजेक्ट जमा नहीं दिए तो हम पास हो जाएंगे, वैसा नहीं। यहाँ सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, प्लस मिनिमम 30% लाना होगा एग्रीगेट में, मतलब इंटरनल को जोड़ के भी 30% होना चाहिए। मतलब बोला जा रहा है आपको सेपरेटली तो लाना है, प्रैक्टिकल में 30% लाना है। ठीक है, प्रैक्टिकल जितना मार्क्स का हो, जैसे ईवीएस का इस बार आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो एटलीस्ट उसमें से 30% मतलब 9 मार्क्स लाना होगा। थ्योरी आपका 50 मार्क्स का है तो 15 लाना होगा। इंटरनल तो 20 मार्क्स का हर एक का होता है नॉर्मली, तो 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स इसमें अटेंडेंस में जोड़ लो तो आपको लगभग 20 का 30% लगभग आपको 24 लाना पड़ेगा। 6 लाना पड़ेगा। ठीक है, 30% लगभग 6 लाना पड़ेगा। और ओवरऑल में भी बोल रहा है 30%। ओवरऑल मतलब कि 100 में भी 30% होना चाहिए। मतलब ये तीनों को मिला के आपको 30% होना ही चाहिए। तो ऑब्वियसली ये तीनों में अगर 30% होगा तो ऑब्वियसली टोटल में भी 30% हो ही जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बोलने के मतलब अगर कोई अगर पेपर में अगर डिवीजन है, इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, तो तीनों में आपको 30% लाना पड़ेगा, तभी पास हो पाओगे आप। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपको मिनिमम सीजीपीए क्या होता है? एवरेज, क्यूमुलेटिव एवरेज होता है। मतलब कि मान लो कि सेमेस्टर 1 में आपका 85% होगा। इसको सिंपल सीजीपीए को अगर आप सिंपल में बोलो तो क्यूमुलेटिव होता है। मतलब क्या, आप लोग बहुत पढ़े हुए क्यूमुलेटिव स्टैट्स में, ये सब में मतलब क्या जोड़ा जाता है। मतलब क्यूमुलेटिव एवरेज मतलब सेमेस्टर 1 में अगर आपका 80% आया और सेमेस्टर 2 में अगर आपका 40% आया, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज में 60% आया। ठीक है, तो लगभग एवरेज ही होता है। तो आपका एवरेज जो होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4.0 इन सेंस 40%। मतलब ये सीजीपीए 10 के अराउंड में आता है, 10 से कंपेयर किया जाता है। तो आपका 10 होना चाहिए एग्रीगेट में। एग्रीगेट मतलब टोटल, इसमें क्या क्या लेना है, सारा मार्क्स लेना है। इंटरनल का मार्क्स इंक्लूड होगा। टेकिंग ऑल द सेमेस्टर एज अ होल मतलब कि एक सेमेस्टर में अगर आपका एवरेज 4 से कम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सारा सेमेस्टर मिला के अगर सीजीपीए 4 से ज्यादा है तो आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आप बोलोगे कि कौन सा पेपर, सारा सेमेस्टर का पेपर तो लेना ही है। देखो, एक सेमेस्टर का एवरेज को बोलते हैं एसजीपीए और सारा सेमेस्टर का ऐड करके सीजीपीए बोलते हैं सीजीपीए। जैसे कि आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मेरा एक
ये मेरा रिजल्ट का सीजीपीए है। ये सीजीपीए देखो कि ये मेरा एसजीपीए, हर एक सेमेस्टर का एसजीपीए यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, और सबका यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज किया हुआ है 8.642। तो ये आपका 4 से कम नहीं होना चाहिए लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये चीज अगर कम हो जाता है देन आपको ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगा। तो ये सीजीपीए, एसजीपीए कम हो चलेगा, एसजीपीए के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। एसजीपीए में अगर 4 से कम हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सीजीपीए कम होता है 4 से तो आपको ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगा। तो ये चीज बोला गया, ठीक है। सीजीपीए अगर 4 होना चाहिए। आप ये मत सोचिए एक सेमेस्टर नहीं, सारा सेमेस्टर का मार्क्स, टेकिंग ऑल द सेमेस्टर एज अ होल, सारा सेमेस्टर को एक साथ पकड़ के जोड़ेंगे, उसका सीजीपीए निकालेंगे तो 4 से ज्यादा नहीं हो, मतलब 4 से ज्यादा होना, 4 या 4 से ज्यादा टोटल होना चाहिए, ठीक है। आप बोले कौन कौन सा सेमेस्टर का मार्क्स लें, बहुत टीचर लोग बोलेंगे ऑनर्स पेपर ही काउंट होता है, बहुत जन बोलेंगे जनरल। तो काउंट वो कौन सा पेपर होगा जिसका हम एग्रीगेट निकालेंगे, काउंट ये पेपर होगा, ये 4 एईसीसी, सीएचजी, सीएच और डीएससी पेपर। अब बोलोगे ये क्या है, हमको समझ में नहीं है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड आता हो तो आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट का कोड लिखा रहता है। तो मैं अभी एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि ये 4 है, एईसीसी, सीएचजी, सीएच और डीएससी पेपर क्या है। तो ये जैसे कि आपका मेरा पास बीकॉम का मतलब कोर्सेज का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हो ए सेमेस्टर 1 में एसीसी है, सीसी है, जीई नहीं है। जीई मतलब होता है जनरल पेपर, जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव यहां पे मेंशन नहीं है, कहीं भी देख सकते हो, मतलब जनरल वाले को छोड़ के करना है। तो मतलब लेना क्या है एक्चुअली में बता देता हूं, कुछ थोड़ा ये मिस्टेक हो गया इंटरप्रेटेड में, ठीक है, अभी बता दे रहा हूं। तो आपको अगर सीजीपीए 4.0 आना चाहिए, उसमें क्या क्या लेना चाहिए, टेकिंग ऑल द पेपर, हर एक पेपर ऑफ द ऑल द सेमेस्टर एज अ होल लेना है, मतलब सारा सेमेस्टर, ठीक है, सारा सेमेस्टर का सारा पेपर लेना है, जैसे कि एईसीसी, सीएचजी, सीएच और डीएससी पेपर इन ऑर्डर टू गेट द ऑनर्स डिग्री। अगर ऑनर्स डिग्री चाहिए तो सारा पेपर, सारा सेमेस्टर का सारा पेपर लेना है, और उसका सीजीपी अगर 4.0 से ज्यादा आता है, वो उतना या उससे ज्यादा आता है तो आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि मेरा सीजीपीए में ऐसे दिख रहा है, हर एक सेमेस्टर का यहाँ पे 8 दिख रहा होगा, और यहाँ पे सीजीपीए निकला ये 4 पॉइंट से ज्यादा आएगा या 4 आएगा तो आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। बात आता है ये सारा जो पेपर बोल रहा है, सारा ही पेपर बोल रहा है, इसमें एईसीसी है, सीएचजी, सीएच, डीएससी सारा है, जनरल भी है, क्योंकि तभी मैं जनरल बोला था नहीं है, बट जनरल भी है, क्योंकि जनरल में अगर देख पाओगे आपका सपोज करो बीकॉम का ये कोर्स स्ट्रक्चर है, हर एक में देखना वो चीज इंक्लूडेड। सीएचजी आपको सीएचजी और सीएच इसमें है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में भी सीएचजी है और सीएच है, तो जो कि सारा है, सीएचजी इधर भी है, सीएच भी इधर है, तो सब में मतलब ऑलमोस्ट क्या हर एक सेमेस्टर में ऐसा है कि हर एक सेमेस्टर में सीएच, डीएससी है, एईसीसी है, सब है, ये चारों ही पूरा सेमेस्टर में मिला हुआ है। तो कोई ऐसा पेपर नहीं कि अलग है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको हर एक में 30% लाना है, प्लस एवरेज सोचना है कि 40% या 40% से ज्यादा हो। अगर वो होता है तो डेफिनेटली आपका ऑनर्स डिग्री कभी छीना नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑनर्स में ही लाना है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि ऑनर्स में ही लाना है आपको एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट किस में चाहिए, सारा सब्जेक्ट को लेके चलना है, तब आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं जनरल में। जनरल में कि अगर एक और चीज है ऑनर्स के लिए, इफ अ कैंडिडेट परसुइंग ऑनर्स डिग्री, इसमें आपके लिए बात हो रहा है जिनको बहुत सारा डाउट है। 30% मार्क्स लाते हैं इंटरनल में, सेपरेटली थ्योरी प्रैक्टिकल में भी 30% लाते हैं, मिनिमम 30% ईच पेपर में लाते हैं, ठीक है। लेकिन बट फेल टू सिक्योर, सब में 30% लाए, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, इंटरनल में, सब में, बट फेल्स टू सिक्योर मिनिमम सीजीपीए ऑफ 4। अगर सीजीपीए अगर 4 एग्रीगेट में नहीं आया, सारा सेमेस्टर का मिला के, सारा सब्जेक्ट का मिला के एवरेज, अगर सीजीपीए 4 नहीं आया, 4 मतलब समझ रहे हो ना 40% इन अराउंड एवरेज, 40% नहीं आएगा तो आपको क्या मिलेगा, जनरल डिग्री मिलेगा। आप ऑनर्स कर रहे हो तब भी जनरल मिलेगा, ठीक है। इसके लिए एक और उपाय है, अगर आपका मान लो कि किसी का थोड़ा मार्क्स से जनरल मिल रहा है, ऑनर्स की जगह जनरल मिल रहा है, तो उसको हाउएवर सच कैंडिडेट जो फेल, मतलब जिसको जो 4 पॉइंट नहीं ला पाए, उसको रीअपेयर करना पड़ेगा अगर वो चाहता है तो। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर या फिर दोनों रीअपेयर कर लो, वहां से मार्क्स उठा लो, तो तुम्हारा क्या 5th और 6th का मार्क्स रिप्लेस हो जाएगा। वहां से अगर 4.0 आ जाता है एग्रीगेट तो आपको ऑनर्स मिल जाएगा, नहीं तो जो प्रीवियस था वही मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 30% प्लस एवरेज में 40 चाहिए ही चाहिए, तभी आपका ऑनर्स डिग्री रहेगा। ये मत सोचो कि एक सेमेस्टर में अगर थोड़ा सा कम आ गया ठीक है, बाकी सेमेस्टर में ज्यादा आया तो आपको एवरेज लेना है, सीजीपीए का एवरेज। जैसे कि मेरा जो हम अभी बाद में बोल रहे हैं,
रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट सीजीपीए जो निकला है सबका एवरेज निकला है। कहीं भी रिजल्ट में आप देखोगे नहीं, आप देखोगे एसजीपीए रहेगा। सिर्फ आपका फाइनल सेमेस्टर में सीजीपीए आता है जो कि ये रहना 4.0 रहना चाहिए या उससे ज्यादा, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर खराब जाता है कोई बात नहीं, उसका अगला सेमेस्टर में आपको लाना ही है ताकि आपका ऑनर्स डिग्री जाए ना जाए। ठीक है, आई होप सो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा पूरा चीज। वही बात करें अगर जनरल का बात करें तो वही 30% लाना होगा, और ऐसा कुछ नहीं है सीजीपीए का केस में, सारा पेपर में 30% लाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ मतलब क्या बोले कि सारा तो क्लियर हुए हो कि कितना कि 40% सिर्फ ऑनर्स में लाना, नहीं, आपको सीजीपीए आपको पूरा एवरेज चाहिए, आपको पूरा सारा सेमेस्टर मिला के। ठीक है, शायद क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ मे बी डाउट तो नहीं होना चाहिए कि कितना मार्क्स लाना है, फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर हमसे शेयर करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत आती रहेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच।